जय हिंद। माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट है MS एक्सेल डे 17, जिसमें आपको ग्रेड और काउंट के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतर सीखेंगे। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको कंप्लीट एक चार्ट डिटेल में समझाएंगे, जिससे आप कोई भी रिजल्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं MS एक्सेल फार्मूले के साथ ग्रेड एंड काउंट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यह है MS एक्सेल का एक चार्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बता रखा हूँ। टोटल मार्क्स कैसे निकलता है, परसेंटेज या एवरेज। आज हमारा टॉपिक है ग्रेड और काउंट का। ग्रेड कैसे निकालना है, काउंट कैसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड कोई भी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का यूज करना है। तो आप बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके रखिए और ध्यान से देखिए इसका फार्मूला क्या है। मैं फार्मूला इसमें डालूंगा ग्रेड का, और ग्रेड निकलेगा। ग्रेड क्या होता है, जब कोई भी बच्चा एग्जाम देता है तो उसमें आप देखते होंगे उसका ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड की एक कैटेगरी दी जाती है कि ए है या बी है या सी है या डी है, तो उसमें एक परसेंटेज नियुक्त कर लेते हैं, और हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज नियुक्त करेंगे उसी के बेस पे हम ग्रेड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू, और टाइप करेंगे इफ, डबल क्लिक करेंगे इफ पे, एक ब्रैकेट बनेगा। अब ये जो एवरेज है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जो एवरेज इसमें से नहीं बल्कि ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज से 1% को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी आए, ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा, बराबर होगा 75% के, 75% के। इसके बाद में आपको लगाना है कामा, और शिफ्ट के साथ इसे ये कैपिटल ए लगाना है और इसको बंद कर देना है, फिर लगाना है कामा। अभी बस आप देखते जाइए, अभी डिटेल में आपको बताएंगे कामा। इसके बाद में टाइप करिए कीबोर्ड से इफ, और डबल क्लिक करिए इफ पे, एक ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर उसी परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है जिसे आप पहले किए थे। फिर उसी को कर दिए ग्रेटर देन, यानी बड़ा होगा, बराबर होगा कितने, 60% के। तो उसे 60% के बाद आपको कामा लगाना है, और इसके बाद में इसको ग्रेड दे देना है बी। यहाँ पे भी कामा लगाना है। इसके बाद फिर आपको टाइप करना है इफ, और डबल क्लिक करना है इफ पे डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर उसी परसेंटेज को सेलेक्ट करना है। इसके बाद बड़ा होगा, बराबर होगा कितने, 45% के। तो इसके बाद में भी कर देंगे कामा, और उसे क्या देंगे, ग्रेड सी देंगे, ग्रेड सी देंगे, और यहाँ पे भी कामा। इसके बाद में सीधा 45% के बाद जो आता है उसे सी देंगे, और सी के बाद जो आएगा उसे क्या करेंगे, सीधा डी दे देंगे। और यहाँ डी देने के बाद में यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने कितने बार ब्रैकेट लगाया है। तो जितने बार ब्रैकेट्स लगाए हैं उनको उतनी बार यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ देखेंगे आप, इफ के बाद एक है, इफ के बाद फिर एक है, फिर इफ के बाद एक है। तो इस तरह से टोटल 3 हुए, 3 बार हम लगाएंगे यहाँ, 1 2 3। अब आप ध्यान से सुनिए, जो हम फार्मूला लगाया वो था इक्वल टू, ठीक है, और इसके बाद में बड़ा होगा, एक परसेंटेज को हम सेलेक्ट किए, उसी परसेंटेज के बेसिस पे हम चलते रहे। कहने का मतलब जो हमारा परसेंटेज है वो 75% है। जिस बच्चे का 75% एंड एबव होगा उसे हम ग्रेड ए देंगे, और जिसका 60% होगा उसे हम ग्रेड बी देंगे, और जिसका 45% होगा उसे हम सी देंगे, और जो 45 से बेलो होंगे, यानी 45 से नीचे जिनका परसेंटेज होगा उन्हें हम डी देंगे। इस फार्मूले से हम ये इंडिकेट किए हैं। अब अगर हमारा फार्मूला सही है तो बस हमें क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर बटन मारना है। ये फार्मूला लगाने के बाद देखिए ग्रेड ए आ गया।
अब आपको कुछ नहीं करना है। ये ग्रेड की ये क्यों आया, क्योंकि ग्रेड ए में हमने दिया था कि जिस बच्चे का 75% एंड एबव होगा, यानी 75% एंड एबव। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर है माउस का, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कितना है 77.20, इसका मतलब 75 से अधिक है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको पकड़ के जब ये प्लस का इंडिकेशन आता है बस ड्रैग कर देना है नीचे, तो जितने स्टूडेंट हैं सबका ग्रेड निकल जाएगा। अब आप देखेंगे, और बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, बेहतर होगा समझना आपको। अब आप देखेंगे ये क्या है 77.2, यानी 75 हमने दिया था, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 75 हमने दिया है किसको, ए को, इसलिए ये ग्रेड ए है। और 60% बी, ठीक है, 45% सी, उससे नीचे डी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 65 है, इसे दिए बी, यानी 60.5.8 है, इसलिए डी दे। अब आप देखेंगे यहाँ हम कुछ भी चेंज करेंगे, कोई भी डिजिट यहाँ से चेंज करेंगे, मान लीजिए किसका है, श्याम का, श्याम के नंबर में ये है श्याम, इनके मार्क्स को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारा पूरा ग्रेड चेंज होगा जरूर। ग्रेड ही नहीं, जो मैं आपको प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में बताया हूँ वो भी चेंज होगा। कुछ भी आप अप डाउन करिए, यहाँ पे 85 है, हमने 35 कर दिया, 35 कर दिया। आप देखेंगे, देखिए जहाँ बी था वहाँ सी आ गया, ठीक है, जहाँ बी था वहाँ सी आ गया। तो बहुत काम का फार्मूला है ये, और जब भी आप यूज करते हैं, चाहे स्कूल का मार्कशीट बनाना हो या कुछ भी डाटा आप एंट्री करें किसी शॉप का, वहाँ आप अगर एवरेज परसेंटेज सब कुछ निकाल लिए हैं, जैसे उसमें कम या ज़्यादा डिजिट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग टू आपका एवरेज, ग्रेड, टोटल सब चेंज होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ग्रेड समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काउंट। बहुत ईजी फार्मूला है, सिर्फ इक्वल टू लगाना। जैसा मैं शुरू में ही बताया हूँ कि कोई भी फार्मूला आपको लगाने से पहले में सेक्शन के अंदर इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है काउंट, काउंट लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। अब काउंट हम क्या करेंगे, ये जो राम है, ठीक है, इनके कितने सब्जेक्ट हैं उसको काउंट करना है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ से राम के सामने ला करके और आपको ड्रैग करके इनके पूरे उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ आना है और ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर मार देना है। आपको बता दिया 5। अब आप सोचोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब ये तो ऐसे भी आसानी से गिन सकता आदमी, 5 सब्जेक्ट था। लेकिन कितने भी सब्जेक्ट हों आपको यहाँ गिनने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ, अभी आपको हम फिर से बताते हैं, यहाँ मान लीजिए, तो सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस करिए, इसके बाद में काउंट लिख दीजिए, काउंट लिखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ठीक है। और ये जो जिस कॉलम में आप हैं, यहाँ से पूरा नाम से लेकर और पूरे इनके सब्जेक्ट्स को, जैसे श्याम है, इनके पूरे सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वापस यहाँ आइए और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट इसका बंद कर दीजिए। अब आप इंटर मारेंगे तो ये बताया कितना, 5। जबकि आप देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सॉरी श्याम नहीं राम था वो, जिनका सब्जेक्ट कितने हैं, अगर यहाँ से आप गिनेंगे तो सब्जेक्ट 5 ही है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ही है। जबकि हमने सेलेक्ट कहाँ किया था, यहाँ से। तो ये सिर्फ काउंट क्या करता है, ये सिर्फ उस डिजिट को गिन लेता है जो आपका नाम नहीं बल्कि डिजिट हो। तो सिर्फ डिजिट को ये काउंट करके आपको बता देगा आपका सब्जेक्ट कितना है। उम्मीद करता हूँ ग्रेड और काउंट आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं इस ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक ही बार आपको लगाना है, चाहे 100 हो या 500 स्टूडेंट हो, चाहे जितने हो, आप आसानी से ड्रैग करके सबको कर सकते हैं। फार्मूला थोड़ा बड़ा है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इक्वल टू इफ ये जो लिखा हुआ है, ये है परसेंटेज, बड़ा होगा बराबर होगा 75% के, उसे देंगे ए, और इफ परसेंटेज वही सेम सेलेक्ट करना है, और बड़ा होगा बराबर होगा 60% के, उसे देंगे बी, और इफ फिर वही परसेंटेज सेलेक्ट करना है, और बड़ा होगा बराबर होगा 45% के, उसे देंगे सी, उससे कम जो होंगे उन्हें देंगे डी। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ देखने में बड़ा लगता है,
चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।